वेलकम टू अवर चैनल अल क्लासेस। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस में ये समझाया था कि रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स। अब मैं आपको समझाऊंगी रिएक्शन ऑफ हैलो एरीन्स। सो क्लास यहाँ पर देखिए रेजोनेंस। मैं जो पहला जो बताऊंगी उसमें रेजोनेंस, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगी रिएक्शंस ऑफ हैलो एरीन्स। क्लास यहाँ पर देखिए, जो हमारे हैलो एरीन्स होते हैं वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। क्यों वो शो नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी शो नहीं करते, वो शो करते हैं लेकिन बहुत कम, मतलब बिल्कुल रेयर केस में होता है कि वो शो करे, अदरवाइज वो शो नहीं करते हैं। मैं वो भी आपको आगे वीडियोस में क्लियर करूंगी। यहाँ पर देखिए, मैंने बेंजीन की रिंग ले रखी है। बेंजीन की रिंग में मैंने यहाँ पर क्लोरीन को अटैच कराया हुआ है। क्लोरीन को जब मैंने यहाँ अटैच कराया हुआ है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी इसकी, क्लोरीन की। जब ये अपने लोन पेयर को कार्बन को दे देगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो क्लास ये कार्बन ये क्या करेगा? क्लोरीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये कार्बन के पास क्या हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया। ये कार्बन के पास जब निगेटिव चार्ज हो गया तो यहाँ पर जो इसका डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर देखिए, ये जो है, फिर इसने कहा नहीं यार, मुझे ये नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, मुझे ना ये लोन पेयर चाहिए, एक काम कर भाई तू रख ले। तो इसने क्या करा, ऑर्थो वाले कार्बन ने पैरा वाले कार्बन को दे दिया। जब इसने पैरा वाले कार्बन को दे दिया तो यहाँ पर पैरा वाले के पास आ गया। पैरा वाले के पास आ गया तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और ये वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया और लोन पेयर हो गया। तो इसने कहा भाई मुझे भी नहीं चाहिए, एक काम कर ये ऑर्थो वाले कार्बन को दे दो। यहाँ पर देखिए, ऑर्थो वाले कार्बन के पास ये वाला फिर से चला जाता है। जब ये ऑर्थो वाले कार्बन के पास फिर से चला जाता है तो क्या होता है कि ये ऑर्थो वाले कार्बन के पास चला गया तो ऑर्थो वाला कार्बन कहने लगा नहीं भाई देख, जिसका है उसको दे दे, ज्यादा अच्छा। तो ये क्या करता है, ये वाला लोन पेयर उठा करके वाले कार्बन को दोबारा दे देता है। और जब वो उसको दोबारा दे देता है तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर फिर से वैसे ही स्ट्रक्चर बन गया है। यानी रेजोनेंस का मीन्स ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो उनका लोन पेयर होता है क्लोरीन का, वो अपना क्या करता है, वो अराउंड कराता रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये है और पांचवा ये है। इसमें देखिए, इसमें जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये 3 जो है, ये इनके पास जो होगा ये पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। ये जो क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड बन रहा होगा ये पार्शियली बन रहा होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट और फिफ्थ वाले में नहीं बन रहा है। यहाँ फर्स्ट कार्बन के बीच में देखिए कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये वाली कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। यानी ये जो होता है ये पार्शियली बनता रहता है। और इसमें ये 3 जो हैं ये सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये बार बार रिमूव, उसको कार्बन ट्रांसफर करता है, उसको ट्रांसफर करता है, उसको ट्रांसफर करता रहता है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये बार बार बनते चले जाते हैं। आप, आई होप आप समझ रहे होंगे कि रेजोनेंस है क्या। अब आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि रेजोनेंस हम लोग कहते किसे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूव आउट कराना, हमें उससे पूरा मूव कराना ही हमें क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। उसके बाद देखिए, इसका जो दूसरा रीजन ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन को शो इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू मैं अब आपको क्लियर करूंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बेंजीन की रिंग ले रखी है। बेंजीन की रिंग में यहाँ कार्बन के ऊपर मैंने क्लोरीन को अटैच करा दिया। जब मैंने क्लोरीन को इसमें अटैच करा दिया तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो हो गया, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। जब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sp2 यहाँ पर कितने हैं, 3 है। और यहाँ पर s का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 33% होगा। p का जो परसेंटेज होगा वो 67% होगा। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपली एक हाइड्रोकार्बन लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने हेलोअरीन ले रखा था, यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर हेलोअरीन लिया हुआ है, यहाँ पर हेलो एल्केन लिया हुआ है।
यहाँ पे हेलो एल्केन में देखिए यहाँ पर क्या है, sp3 है। यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है, sp3 हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो S है उसका परसेंटेज क्या है 25, P का परसेंटेज क्या है 75। अब यहाँ पे देखिए S जो है वो उसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप में होता है, वो स्पेरिकल शेप में होता है, यानी वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। अब देखिए अब S का परसेंटेज जितना कम होगा वो उतना ही न्यूक्लियस से दूर होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर से इससे हम लोग ने यहाँ पर इतनी दूर पे हमने बांधा हुआ है कोई चीज़ को, ठीक है क्लास। और यहाँ पर मैंने वही चीज़ को यहाँ पर, जैसे हम लोग जैसे मैग्नेट का ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप ये देखिए मैंने एक मैग्नेट यहाँ लिया हुआ है, मैग्नेट यानी एक ये न्यूक्लियस हो गया। जब ये एक न्यूक्लियस हो गया तो यहाँ न्यूक्लियस से देखिए मैंने एक मैग्नेट को यहाँ रखा, तो इन दोनों के बीच में यानी sp2 वाले में जो फोर्स लग रहा है बहुत तेज़ लग रहा है, वो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मैंने जैसे sp3 वाले में क्या, यहाँ पर जैसे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पर वो मैग्नेट है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, यहाँ पर दूसरा मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है वो एज अ न्यूक्लियस वर्क कर रहा है और यहाँ पर एक जो मैग्नेट है वो एज अ शेल वर्क कर रहा है। अब यहाँ देखिए जब ये जो है तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है वो कम होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इसे आराम से तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर वो आराम से तोड़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में की जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है 167 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है 177 पिकोमीटर होता है। ओके क्लास, अब देखिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। जाहिर सी बात है हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जैसे देख लीजिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर दो मैग्नेट आपस में एकदम पास पास में रख दिए जाए तो क्या हम लोग उसका बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर अगर हम लोग दोनों मैग्नेट को थोड़ा थोड़ा दूर करते हैं तो हम लोग उसे बहुत आसानी से उठा के ऐसे रख देंगे, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, जैसे एक ये है मैग्नेट, एक ये मैग्नेट है। ओके क्लास, ये मैग्नेट दोनों आपस में बहुत पास में थे, जब पास में थे तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, बहुत पावरफुल है। हम इसे अलग कर तो लेंगे लेकिन हमें क्या करेंगे, अलग करने में हमें बहुत ताकत का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे अब ये वाला कार्बन और ये वाला क्लोरीन है, अब इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में ऑलरेडी देखिए गैप है, अब जब इन दोनों के बीच में गैप है तो इनका इंट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा, तो हम लोग इसे आराम से इजिली उठा के यहाँ कर देंगे, इसे इजिली उठा करके यहाँ कर देंगे, इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है वो हमें हेलो एरीन्स में देखने में नहीं मिलती है, लेकिन वहीं पर अगर हम देखा जाए तो हमें हेलो एल्केन में देखने को मिलती है। आई होप क्लास आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू कि हेलो एरीन्स जो है वो क्यों नहीं शो करता है और हेलो एल्केन जो है वो क्यों नहीं शो करता है। क्लास मैंने देखिए प्रीवियसली आपको ये बता दिया है SN2 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, उसके बाद मैंने रिएक्शन ऑफ हेलोरीन्स बता दिया है, रिएक्शन ऑफ उसमें दोनों टॉपिक बता दिए, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियोस बताऊंगी उसमें मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सल्फोनेशन और जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन, ये सारे के सारे आगे आपको क्लियर होते चले जाएंगे। आज के लिए थैंक यू क्लास।